हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम इंग्लिश क्लास 12th के कौन से लेखक कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कौन कौन से लेखक है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से कौन कौन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, जो भी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उसका हम ट्रिक बस जानने वाले हैं। यानी कि यहाँ से सवाल तो लगभग यहाँ से 10 नंबर के तो हमेशा पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है इसमें। तो अभी तक इसका जो कोई ट्रिक है यूट्यूब पर भी नहीं बना हुआ है, आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम बता रहे हैं आपको पूरा ट्रिक, यानी कि आपको ट्रिक से याद करवा देने वाले हैं। ऐसा नहीं रटना नहीं पड़ेगा कि इंडिया के अमेरिका के, पूरा ट्रिक बता देने वाला है। ऐसा भी हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लैंड के कौन कौन से, अमेरिका के कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि कौन से लेखक कौन कौन से पार्ट को लिखे और वो पार्ट कहाँ से है, पहले वो बता देते हैं। और ट्रिक कैसे याद करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक करके एक बार शेयर करिए, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए जल्दी से क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं और एक बार शेयर तो जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहला है कि आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको कौन लिखे होते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी इसको लिखे होते हैं। इसको क्या कहा जाता था, इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। तो ये जो आपका सवाल है सब एग्जाम में आते हैं आपके, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। और तो ये कहाँ के थे, तो ये तो आप जानते ही, तो बच्चा पता जानता है कि ये इंडिया के थे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ के? इंडिया के थे। और दूसरा आपका चैप्टर है, और एक और सवाल आता है आपके एग्जाम में कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है। तो ये एक प्रकार के ये ऐसे है। क्या है ये? तो ये एक ऐसे है, ये भी आपको बता दिए। और अब है देखिए कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम को लिखे हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हुए, ये भी इंडिया के ही थे। इंडिया में ये कहाँ जन्म लिए थे? इंडिया में ये हैदराबाद में। क्या आपका? हैदराबाद। हैदराबाद के रहने वाले थे, जो कि इंडिया में ही है। तो ये भी कोई निश्चित है कि ये इंडिया के ही थे। और एक और सवाल आते हैं, जो ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने थे, तो वे थर्ड प्रेसिडेंट। और सेकेंड प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये सेकेंड जो प्रेसिडेंट थे वह थे आपका राधा कृष्णन। तो इसमें है कि ये भी आपका कहाँ के थे, तो ये भी इंडिया के ही थे। और अब है आपका कि पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखे हुए मनोहर माल गोयनकर। मनोहर माल गोयनकर इसको लिखे हुए ये भी इंडिया के ही थे। मनोहर माल गोयनकर जो क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये क्या था? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी शॉर्टी कहानीकार थे ये। तो ये भी कहा कि इंडिया के ही थे। और आई हैव ए ड्रीम जिसको लिखे कौन है? आई हैव ए ड्रीम को लिखे हुए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी अमेरिका के थे। कहाँ के थे? ये आपके अमेरिका थे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी भी कहा जाता था। ब्लैक गांधी यानी ये काले लोगों में से थे, इसीलिए इनको ब्लैक गांधी कहा जाता था। तो ये भी आप जान गए। और ये पाँचवा जो चैप्टर है आपका, पाँचवा चैप्टर, और एक क्या है? आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम जो है एक प्रकार ये स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम ये एक प्रकार ये स्पीच है। और अब पिंच ऑफ स्नफ जो है ये एक प्रकार की स्टोरी है। और पिंच ऑफ स्नफ ये स्टोरी है। और भारत में होम क्या है? ये भी आपका स्पीच है। तो सभी बताते हुए चल रहे हैं, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। और ये है आपका आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये एक का ऐसे है जिसको लिखे है ब्रेटन रसेल। और एक कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे। देखिए बता रहे हैं ब्रिटेन के थे, लेकिन इसका ट्रिक भी बताएंगे कि ये कैसे याद रखना है कि कौन ब्रिटेन के है, कौन कहाँ के हैं। ये इसका ट्रिक भी बताने वाला है, तो आप बने रहिए। और ये द आर्टिस्ट, और ये जो आपका बात करिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो ये क्या है? तो ये आपका साइंटिफिक ऐसे है। कैसे? साइंटिफिक ऐसे। देखिए ऐसे में प्रकार होते हैं, सोशल ऐसे होते हैं, साइंटिफिक ऐसे होते हैं, कल्चरल ऐसे होते हैं, बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं। द आर्टिस्ट इसको लिखे हुए हैं सीगा नोया। कौन लिखे हुए हैं? सीगा नोया। और सीगा नोया जो थे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एक नोवेलिस्ट भी थे, और एक जापान के रहने वाले, जापान के। इसमें एक इस स्टोरी होता है, इसमें सीबी नाम का एक लड़का होता है, इसके बारे में बताया जाता है, जो क्या था, कद्दू पर नए नए डिजाइन बना रहा होता है। और ये सातवां चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न। क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसको जर्मन गिरी लिखे हुए हैं। और एक कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। यानी कि बच्चे का जो जन्म के बारे में हमेशा महिलाओं के अधिकार के बारे में लिखा करती थी। तो ये तो बता दिए, इसका भी ट्रिक बताएंगे कि याद कैसे रखना है। उससे पहले और भी लेखक है, उसके बारे में चलिए समझते हैं। अब आपका आठवां जो चैप्टर, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। क्या है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसको द्रोथी एल शायर जिसको लिखे होते हैं। और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? ये इंग्लैंड के थे। और अगला है द अर्थ, जो आपके एच.ई. बेट्स इसको लिखे हुए हैं, और ये भी इंग्लैंड के ही है। एच.ई. बेट्स में बेंजी, ये क्या है? ये आपका द अर्थ है, ये आपका स्टोरी है। ये आपका स्टोरी है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है? तो आपका का ऐसे है, यह एक प्रकार का ऐसे है। और इसमें स्टोरी में क्या होता है कि ये बेंजी नाम का एक लड़का होता है जो कि मुर्गियों का व्यापार करता रहता है, उसके बारे में इसमें बताया जाता है।
और 10वां चैप्टर है इंडिया ट्रूथ अ ट्रिवियल साइंस, जो ये भी प्रकार के एक ऐसे ही है। तो ये भी परलेस बग इसको लिखे होते हैं जो भी अमेरिका के होते हैं। देखिए कौन कौन अमेरिका के है, कौन कौन इंग्लैंड के है, कौन कौन इंडिया के है, इसका भी ट्रिक बताने वाले हैं। तो इसको पहले बता दे रहे हैं अभी कि मैरिज प्रपोजल वाले ये एंटोन चेखव, जो आपका हिंदी का भी एक चैप्टर लिखे हुए हैं, हिंदी का चैप्टर है कलर की मौत, वो भी लिखे हुए हैं। और ये रसिया के हैं। कहाँ के हैं? ये रसिया के हैं। रसिया ज़्यादा नहीं, एक इकलौते ही है जो कि रसिया के हैं। और पोएट्री में अगर बात करें स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। और ये मैरिज प्रपोजल क्या है? तो ये प्रकार के ड्रामा है। क्या है? एक प्रकार ड्रामा है। इंडिया ट्रूथ और ट्रेवल्स है, ये ऐसे है। तो ये सभी जो बता रहे हैं सभी को आपको याद रखना है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जिसको जॉर्डन लिखे हुए हैं, तो ये आपका क्या है? ये इंग्लैंड के भी रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद के लिए गीत, ये वॉल्ट विथमन लिखे होते हैं। वॉल्ट विथमन का एक सवाल आता कि इनको पीपल पोएट कहा जाता था। क्या? पीपल्स पोएट इनको कहा जाता था। किनको? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले वॉल्ट विथमन जी को। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसको W.H. ऑडेन इसको लिखे होते हैं। और ये भी कहा करते हैं ये इंग्लैंड के ही थे। और टू ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम, जिसको जॉन किट्स लिखे होते हैं। और ये इंग्लैंड के थे जॉन किट्स। और जॉन किट्स क्या थे? तो एक प्रकार के ये क्या थे? एक सर्जन भी थे। क्या थे? सर्जन। और एन एपिटाफ जिसको वाल्टर डिलामेयर, ये इसको चिल्ड्रेन पोएट कहा जाता था। चिल्ड्रेन्स पोएट किनको? एन एपिटाफ वाले वाल्टर डिलामेयर को। तो ये सब सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और आपका ये भी इंग्लैंड के थे, सब इंग्लैंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िए। अब है आपका द सोल्जर जिसको रूपर्ट ब्रूक लिखे होते हैं, ये भी आपका इंग्लैंड के रहते हैं। रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर। ये क्या है? द सोल्जर है एक प्रकार का ये सोनेट है। क्या है ये? एक प्रकार ये सोनेट है। सोनेट क्या होता है? तो ये 14 लाइन का जो कविता है जिसमें 8 लाइन जो होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। और 6 लाइन को इसमें 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। और जो आपका 6 लाइन का जो होता है उसमें आपका सिस्टर्स कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आगे आइए। अब है आपका अगला चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट एंड रहस्यमय बिल्ली। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट एंड रहस्यमय बिल्ली जिसको T.S. इलियट लिखे होते हैं, ये भी अमेरिका के थे। फायर हिम जिसको KKN दारे वाला लिखे होते हैं, और ये इंडिया के थे। और स्नेक जिसको D.H. लॉरेंस लिखे होते हैं, ये भी इंग्लैंड के थे। माई ग्रैंड मदर हाउस जिसको कमला दास लिखे होते हैं, इसको कमला शौर्या भी कहा जाता था। और ये भी इंडिया के थे। अब चलिए बताते हैं। देखिए ये तो बता दिए कि कौन कहाँ के थे। अब चलिए इसका फाइनली हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक की तरफ देखिए। अब आपका कि पोएट ऑफ इंग्लैंड, सबसे पहले जो इंग्लैंड के कौन कौन से पोएट है उसका ट्रिक बताते हैं। इंग्लैंड के लेखक कौन कौन है याद करने का ट्रिक क्या है कि रूपर्ट नामक मेयर ने कहा था जो जॉन नाम के शायर होते हैं वही नियम तोड़ते हैं। ये आपका ट्रिक है। अब देखिए कमाल की इस ट्रिक से कैसे बनता है। देखिए सबसे जो पहला आपका आ गया, सबसे पहले क्या आ गया? चलिए आपका ये शायर से क्या हो गया? शायर से आपका आ गया ये द्रोथी एल शायर्स। शायर से आपका ये द्रोथी एल शायर्स आ गया। और आपका ये अब देखते हैं कि अब क्या जॉन, देखिए जॉन से आपका क्या आ गया? जॉन से आपका आ गया ये जॉन डन। और आपका जॉन से आपका ये जॉन किट्स भी आ गया, दोनों बन गया। अब आते हैं देखिए अब मेयर से क्या आ गया? मेयर से निकल के आ गया वाल्टर डिलामेयर। अब रूपर्ट से निकल के आया रूपर्ट ब्रूक। देखिए कैसे आपको सभी पोएट का नाम कैसे फटाफट बाहर आया, सिर्फ एक ट्रिक की मदद से बना सकते हैं। देखिए आप इस ट्रिक को पूरा यूट्यूब पर देख रहे थे, कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार के ट्रिक। और आपका देखिए अब आता है नियम तोड़ते हैं, यानी कि नियम D.H. लॉरेंस लॉ को हम नियम बोलते हैं, तो इसलिए आपको नियम हो जाएगा D.H. लॉरेंस। देखिए आपको कैसे आपको कितना बहुत इसको सोच समझ के ट्रिक बनाए हुए आपको 100% वर्क करेगा। आपको याद कर लीजिए, सभी को पहचान जाएंगे कौन कौन से लेखक कहाँ गए। एग्जाम में पूछेगा फटाक से टिक मार देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि कौन से लेखक इंडिया के हैं याद करने का ट्रिक। अब इंडिया के कौन कौन से है पोएट ऑफ इंडिया। तो ट्रिक क्या है कि जाकिर और कमला दास ने महात्मा गांधी से कहा कि यह दारू वाला बहुत मनोहर है। जाकिर और कमला दास ने महात्मा गांधी से कहा कि यह दारू वाला बहुत मनोहर है। ये आपका ट्रिक है। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे बनता है। ये आपका जब महात्मा गांधी से क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी से बढ़ेगा ये आपका महात्मा गांधी, ये आपका। और ये आपका जो आपका जाकिर से क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन, जो कि कहा गए थे, ये सब इंडिया के हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और अब आपका जो मनोहर से क्या आ जाएगा? मनोहर मालगोनकर। और दारू वाला से क्या आ जाएगा? दारू वाला सब KKN दारू वाला। और कमला दास से कमला दास। तो बन गया ना पूरा। आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, आपको कॉपी में नोट कर लेना है और बस याद कर लेना है मस्त तरीके से। अब देखिए कि कौन से लेखक अमेरिका के हैं। अब बात करते हैं अमेरिका कौन से पोएट ऑफ अमेरिका। तो ट्रिक है कल और क्या है कि कल और गोरे को लेकर काले होगा आपका। काले क्या होगा आपका? काले और गोरे को लेकर अमेरिका में हुआ झगड़ा, जिसका कारण था कि मार्टिन के दोस्त पर्ल ने वेटमैन को एडियर कहा था। देखिए कितना झकास ट्रिक बना है, कितना मज़ेदार ट्रिक है। इस ट्रिक से कैसे बनता है चलिए देखिए। आपका क्या हो जाएगा? मार्टिन सबका क्या हो गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन सबका मार्टिन लूथर किंग जूनियर निकल के आ गया। और आपका पर्ल से आ गया पर्लेसबर्ग। और आपका विटमैन से क्या आ गया? वॉल्ट विटमैन। और एलियट से आ गया एलियट। आपका एलियट से हो गया एलियट, थोड़ा सा चेंज हो गया।
तो पूरा बता दिए कौन से लेख कहाँ के है, आपको याद भी हो गया। आज का ये ट्रिक कैसा रहा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। लाइक तो जरूर करेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।